अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुज़म्मिल अहमद और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कोरल ड्रा की क्लास नंबर 12 में। आज हम सीखेंगे इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल और डायमेंशन टूल। आज जो हमारे टूल्स हैं वो ये दो टूल्स हैं, आज हमने इनका यूज़ सीखना है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन टूल्स का काम क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो हम इनको, ये जो दो टूल्स के मैंने नाम लिखे हैं, इनको उठा के हम रख लेते हैं साइड में रख लेते हैं। सबसे पहले देखें इन्हीं टूल्स के अंदर जो हमने टूल्स पढ़े थे, फ्री हैंड टूल, बेजियर टूल, आर्टिस्टिक मीडिया टूल, पेन टूल, पॉलीलाइन टूल और 3 पॉइंट कर्व टूल। इसी के आगे जो टूल्स आते हैं वो आते हैं इंटरैक्टिव कनेक्टर टूल और इसके साथ ही डायमेंशन टूल। अब देखें, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरैक्टिव कनेक्टर टूल को। इंटरैक्टिव कनेक्टर टूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ इस तरह के ऐसे यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, लाइक दिस वन। Control C and Control V, copy and paste. Okay, like this. And okay, Control C and Control V, Control C and Control V, and Control C and Control V. Okay, 1 2 3 4। ठीक है, Control C and Control V, इनको हम यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, तो अब देखें, मैं आपको थोड़ा इस टूल के बारे में समझा देता हूँ कि इन टूल्स के बेसिकली काम क्या हैं। अब देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CEO। ओके, यहाँ पे मैंने CEO लिख लिया। देन इसके बाद मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट करके यहाँ ले आता हूँ। ओके, अच्छा देखें, आपको मालूम होगा कि हम स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट आर्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं? स्मार्ट आर्ट को यूज़ हम करते हैं विजुअली कम्युनिकेट करने के लिए। विजुअली कम्युनिकेशन करने के लिए हम स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं, चार्ट्स का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, जो कि हमारा कस्टमर, जो भी जिसे भी हमारी अपनी बात हमने समझानी होती है, हम उसको एक इन्फोग्राफिक बना देते हैं, एक चार्ट बना देते हैं और एक किसी भी वॉल पे पेस्ट कर देते हैं। तो उससे पढ़ने वाला, देखने वाला और समझ जाता है कि किसकी क्या पोस्ट है, ये कौन सी चीज़ कब है, कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ कैसे है, कौन सी चीज़ के बाद कौन सी चीज़ आ रही है। मतलब कि हम उसको एक तरतीब दे देते हैं, एक उनको अलाइन कर देते हैं, सबको एक तरतीब में देख कर लेते हैं। ओके, तो स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स, इनका काम जो होता है, कनेक्टर टूल बिल्कुल वही काम हमारा करता है। ठीक है, देखें, मैं पहले तो इन्हीं को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। टेक्स्ट टूल की शॉर्ट की क्या है? F8। आपने टेक्स्ट टूल लेना है तो आप F8 डायरेक्टली प्रेस करें तो ठीक है, तो आपको ये टेक्स्ट टूल मिल जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट टूल यानी टाइप टूल। हम कोई भी चीज़ जब हमने टाइप करनी होती है तो हम टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, CEO हो गया, मैनेजर आ गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर। ओके, ये हमने लिख लिया है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर। और इसके बाद ये असिस्टेंट मैनेजर हो गया, यहाँ पर हम कर लेते हैं इंचार्ज। ओके, इंचार्ज कर लिया हमने इसको, और इसको हम कर लेते हैं जी फ्लोर इंचार्ज लाइक दिस। ओके, देन इसको हम यहाँ से हम कर लेते हैं कैशियर कर लेते हैं, या सेल्स एग्जीक्यूटिव कर लेते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव यहाँ से हम ये कर लेते हैं। देन अब लास्ट इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं जी एस गार्ड, यानी सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है,
और ठीक है। देन इसके बाद इन दो फील्ड्स को हम कॉपी और पेस्ट करके यहाँ ले आते हैं और देन हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं बियॉन्ड। ओके, ये हमने यहाँ पे कुछ एक चार्ट बना लिया। अब देखें, यहाँ से देखने वाला समझ जाएगा कि जी इनके ब्रांड में, इनकी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम टॉप पे कंपनी का नाम दे लेते हैं, ठीक है, MZ डिज़ाइंस। ओके, ये मैंने कंपनी का नाम यहाँ लिख लिया है और ये मैं फ़ॉन्ट दे लेता हूँ यहाँ पे कोई भी। ये सिर्फ आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे। अब देखें, सबसे पहले ज़ाहिर ओहदा किसका है जी, CEO का, ऑनर का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। देन अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने बताना है कनेक्ट करके कि इसके बाद किसका होता है। ठीक है, अब देखिए कनेक्टर टूल जब हम लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बाकी सब तो ऑप्शन वही हैं, लेकिन यहाँ पे जो दो ऑप्शन हमें मिलते हैं वो है एंगल्ड कनेक्टर टूल एंड स्ट्रेट कनेक्टर। ठीक है, अब इसका क्या मकसद है, देखें सबसे पहले मैं आपको एंगल्ड कनेक्टर का बता दूं। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब मैं इसके कॉर्नर पे, ऊपर वाले बॉक्स के कॉर्नर पे रखता हूँ, बॉक्स के कॉर्नर वाले पे, तो यहाँ पे शो होता है नोड, यहाँ थोड़ा सी नीचे शो होता है एज, मिड में शो होता है मिड पॉइंट और लास्ट में फिर ये नोड। ठीक है, मैं मिड पॉइंट से लेता हूँ और मैंने ये यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैनेजर के बाद मैं यहाँ पे, मैनेजर के बाद पोस्ट किसकी है जी, मैनेजर के बाद पोस्ट है भाई हमारे असिस्टेंट मैनेजर की। ठीक है, तो इसके बाद हमने असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दी थी। अब देखें ये बुरा सा लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपने ये करना है, आप ले लें कनेक्टर टूल, स्ट्रेट कनेक्टर टूल, तो आपने स्ट्रेट कनेक्टर। अब ये यहाँ पे क्या बता रहा है जी, मैनेजर है, मैनेजर के बाद है ये आप यहाँ से भी इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है जी, असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर के बाद क्या है जी, इंचार्ज है, इंचार्ज के बाद क्या है जी, इंचार्ज के बाद भाई है हमारा फ्लोर इंचार्ज। ठीक है, ये मैं आपको सिंपल देने के लिए समझा रहा हूँ, वरना इस तरह का होता नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा खूबसूरत से ही होता है। अब यहाँ पे आपको, ताकि ट्यूटोरियल लंबा ना हो इस वजह से मैं आपको ऐसा समझा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, तो इसका बिल्कुल सिर्फ यही काम है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारा वो है डायमेंशन टूल। डायमेंशन टूल का काम क्या है जी, डायमेंशन टूल का काम मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास कोरल में 2 से 4 टूल्स कुछ ऐसे हैं जो यूज़ होते हैं ऑटोकेड के लिए, यानी इंजीनियर्स लोग जो इसको इस्तेमाल करते हैं उनका ज़्यादा काम, बहुत सा काम जो होता है, जो छोटा मोटा काम उनका होता है, वो यहाँ पर कर लेते हैं बजाय ऑटोकेड में आने के। ओके, डायमेंशन टूल लेते हैं हम। डायमेंशन में क्या है, देखें ये डायमेंशन है। ठीक है, अब देखें ये क्या है, ये अब फ्रीली अभी यहाँ पे मूव हो रही है, लेकिन मैं यहाँ से इसको कहीं भी किसी भी पॉइंट से लॉक भी कर सकता हूँ। देखें ये मैंने लॉक कर दी, अब ये इस पॉइंट से लॉक हो गई, इस वाले सेंटर पॉइंट से लॉक हो गई, अब बाकी जगहों से ये मूव हो रही है इस तरीके से। अब मैंने जैसे ही छोड़ा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हमें पॉइंट्स में इंचेस वगैरह के हिसाब से इतने हमें बता दिया कि जो हमने एक डायमेंशन बनाई है वो उसका साइज़ क्या है। ठीक है, तो इस तरह से इसने हमें बता दिया, ये डायमेंशन, हमें डायमेंशन टूल का काम ये है। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद इसमें क्या है, इसमें ये कुछ ऑप्शन है, ऑटो डायमेंशन टूल, ये ऑटो डायमेंशन है। ठीक है, इसके बाद है जी वर्टिकल है, वर्टिकल डायमेंशन टूल है, वर्टिकल करेगा। इसके बाद ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटली हमें जो हम बिल्डिंग्स वगैरह के मेप्स बनाते हैं, जो आर्किटेक्चरल जो बंदे होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये डेसिमल में भी हमें बता रहा है, हम यहाँ पे फ्रैक्शनल कर सकते हैं, यूएस इंजीनियरिंग और यूएस आर्किटेक्चरल। ओके, ये हमारे पास आई डोंट नो इसके क्या कहते हैं, क्योंकि भाई हमारा तो कभी मैथ से वास्ता ही नहीं पड़ा, कंप्यूटर वाले बंदे भाई कंप्यूटर से ही वास्ता पड़ता है तो समझ रहे होंगे आप मेरी बात, तो इसलिए मुझे इसका नहीं पता। लेकिन अगर आप को कुछ इसके बारे में इल्म हो तो आपको मालूम होगा ये क्या है। ये इसके बाद जो हमारे ज़ीरो के बाद कितनी वैल्यू हमें शो करवानी है, ये वो हिसाब किताब है। ठीक है, मैं ज़ीरो कर लेता हूँ, तो ये देखें
तो इस तरह का। इसके बाद ये डायमेंशन यूनिट्स हैं। यूनिट्स मुझे इंचेस में शो करवाने हैं, फिट में शो करवाने हैं, फिट मीटर में, माइल्स में, यार्ड्स में, जिसमें भी करवाने हैं। इसके बाद क्या है जी, प्रीफिक्स और सफिक्स। इसमें अगर मैं केजी लिख दूँ तो अब जब मैं कुछ भी बनाऊंगा तो ये यहाँ पे केजी में शो होगा। यहाँ मैं mg लिख दूँ, मिलीग्राम, तो ये मिलीग्राम के साथ शो होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और मैं इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। क्योंकि यार अभी आप जैसा कि जानते हैं नया ही चैनल है, 74 सब्सक्राइबर हैं, तो बहुत सी मिस्टेक्स भी होंगी। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, ठीक है। तो लाइफ तो हम वैसे सिखाते रहते हैं, लेकिन इस तरह से वीडियोस बना के सिखाने में थोड़ी सी हेजिटेशन ज़ाहिर होती है और नया है इस वजह से होती है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।